नामापीते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापीते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सैटुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गोहत्या बंद हो भारत अखंड हो सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो भगवती सुभद्रा देवी की जय हो चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय नारायणं। कौन सी पंक्ति है? ठीक है। ब्रह्मसूत्र 2.1.36
वामती टीका पृष्ठ 616 नीचे से तीसरी पंक्ति। चौथी पंक्ति से शुरू करें। रागादि क्लेश वासना क्षिप्त कर्मापेक्षा तु अविद्या वैषम्य करिष्यात् इति। विषमता में हेतु न तो आत्म तत्व है न कोरी अविद्या। आत्म तत्व से अधिष्ठित अविद्या रागादि क्लेश वासना से आक्षिप्त होकर कर्म के द्वार से ही विषमता में हेतु है। रागादि क्लेश का योग दर्शन के अनुसार राग द्वेष अभिनिवेश ये क्लेश हैं। ऊपर से विचार करें तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या से अस्मिता की निष्पत्ति होती है। अस्मिता से राग और द्वेष की निष्पत्ति होती है। राग द्वेष से अभिनिवेश की निष्पत्ति होती है। अविद्या फिर अस्मिता। अस्मि में अहम का उदय हो जाता है क्योंकि अहम अस्मि। अस्मि कहने पर अहम का अध्याहार करना ही होता है। गच्छामि कहने पर जैसे अहम का अध्याहार करना होता है, गच्छ कहने पर जैसे त्वम का अध्याहार करना पड़ता है, ऐसे ही सुसुप्ति टूटती है। कुछ क्षण बाद में आहमिति या भावना बनती है। इसलिए अविद्या को कहीं कहीं कार्यकोटि प्रविष्ट मोह के रूप में भी उद्भाषित किया गया है। अध्यासो विद्यया कृतः श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद के अनुसार अध्यास का मूल है अविद्या। अन्य में अन्य बुद्धि हो जाना ही अध्यास है। अतस्मिन् तद्बुद्धि, अन्य में अन्य बुद्धि। इसी को प्रकारांतर से मोह भी कहते हैं। तुलसीदास जी लिखा मोह मूल अज्ञान है। मोह का मूल अज्ञान है। रागादि क्लेश अविद्या विषमता में हेतु हो, इसके लिए आवश्यक है कि वह रागादि के द्वार को प्राप्त करे। रागादि क्लेश वासना। वासना का अर्थ होता है अंतःकरण में सन्निहित संस्कार। संस्कार का आश्रय आत्मा को माने या अंतःकरण को। तो वेदांत प्रस्थान के अनुसार संस्कार अंतःकरणनिष्ठ है, न कि आत्मनिष्ठ। वैशेषिक आदि प्रस्थान के अनुसार
आत्मा और अंतःकरण में विभाग ठीक से संभव नहीं है, इसलिए आत्मनिष्ठ ही कुछ मान भाव राग द्वेष आदि को मानते हैं, वासना को भी मानते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि रागादि क्लेश का अधिकरण या आश्रय अंतःकरण ही संभव है, न कि आत्मा। रागादि क्लेश वासना से आक्षिप्त कर्मापेक्षा जो कर्म है, कर्म के मूल में राग द्वेष क्लेश वासना, राग द्वेष आदि जो क्लेश, उनका जो संस्कार, उसके आधार पर ही कर्म की निष्पत्ति होती है। पूर्व पूर्व कर्म उत्तर उत्तर कर्म के प्रयोजक बन जाते हैं, यह अभिप्राय। जन्म के मूल में कर्म, कर्म के मूल में जन्म। बिना कर्म के जन्म नहीं, बिना जन्म के कर्म नहीं। लेकिन अनादिकाल से यह क्रम चल रहा है, जन्म और कर्म की परंपरा अनादि। तो अविद्या आत्म चैतन्य से अधिष्ठित होकर राग द्वेष आदि की घाटी पार करके, अर्थात राग द्वेष आदि के द्वार से वैषम्यकारी स्यात्, वैषम्य कारिणी होती है, विषमता का प्रयोजक बन जाती है। राग द्वेष मोह रागादय, भगवान शंकराचार्य महाराज ने राग के आगे आदि शब्द को जोड़ा। वाचस्पति मिश्र भामतीकार महाभाग उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं। द्वेष मोह जोड़ लेना चाहिए। रागादय माने राग द्वेष मोहा, राग द्वेष और मोह। राग द्वेष और मोह, इधर क्रम है राग द्वेष अभिनिवेश। ममतास्पद में अहंता की पराकाष्ठा हो जाए, ममतास्पद में अहंता जाकर चिपक जाए, तब अभिनिवेश की प्राप्ति होती है। तो राग द्वेष मोह रागादयः तएव ही संसारम पुरुषम संसार दुखम अनुभाव्य क्लेशयन्ति। वे ही जीव को संसार दुख का अनुभव करा करके क्लेश में हेतु होते हैं, यह अभिप्राय। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दुख दोषानुदर्शनम। संसार दुख का अनुभव होता है, दुख अनुभाव्य हो जाता है। अनुभाव्य को अनुभावी ही रहने दें, आत्मा के साथ संलग्न न करें, तभी काम न बिगड़े। सुख हो तो उसके दृष्टा के रूप में स्वयं को समझें, दुख हो तो दुख के दृष्टा के रूप में समझें स्वयं को, तो अलिप्त रहेंगे। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी मोह की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्यों ही अस्मिता जुड़ जाती है, अहम सुखी अहम दुखी, बस संसार व्यापने लगता है। संसार दुखम अनुभाव्य क्लेशयन्ति, संसार दुख का
अनुभव करा करके अविद्या रागादि के द्वार से क्लेश में हेतु बनती है। ये सब मिलकर के क्लेश के हेतु हैं। अविद्या हो, अस्मिता हो, राग हो, द्वेष हो, मोह हो, तब जीव को क्लेश की प्राप्ति होती है। इसलिए क्लेश मूल होने के कारण योग दर्शन ने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को क्लेश कहा। क्लेशा तेषां वासना, उनकी वासना, उनका संस्कार, यह अभिप्राय। कल कहा था कि तत्वज्ञ के जीवन में भी प्रारब्ध सुख दुख में हेतु होते हैं, लेकिन शुभाशुभ कर्म सुख दुख में हेतु होते हैं। लेकिन शुभाशुभ कर्म जो हैं संस्कार का आधार नहीं कर पाते, इसलिए ज्ञानोत्तर पुनर्भव नहीं होता, पुनः पाप पुण्य में प्रवृत्ति नहीं होती है, यह अभिप्राय। पाप और पुण्य फल दे करके विगलित हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, आधुनिक भाषा में फ्यूज हो जाते हैं। तत्वज्ञ के जीवन में संस्कार का आधार नहीं कर पाते, अर्थात तत्वज्ञ वासना के वशीभूत होकर पुनः पाप पुण्य में प्रवृत्त नहीं होता। बहुत ऊंची बात है। पानी की धारा है, ऐसे ऐसे उंगलियों का विन्यास करें। पानी जो है या पानी की धारा उंगलियों से संस्कृत विकृत हो जाए संभव नहीं। ऐसे ही आकाश में यूँ लिख जाए, वो अक्षर आकाश में अंकित हो जाए, ऐसा संभव नहीं। धनौरा मंडी में हीरानंद पहाड़ी नामक महात्मा थे। जब वो मौन रहते, 22 घंटे 24 घंटे मौन रहते, अपने एक शिष्य को ऐसा प्रशिक्षण दिया, मौन की अवस्था में कोई प्रश्न करे तो आकाश में उंगलियों से लिखते। उनका शिष्य कहता कि गुरुजी ये उत्तर दे रहे हैं ऐसे। क्या आकाश में उंगलियों का विन्यास करेंगे, अक्षर अंकित तो नहीं होगा, लेकिन जैसे आकाश में उंगलियों का विन्यास किया यहाँ से यहाँ तक, कागज पर ऐसे कलम लेके यूँ किया तो लकीर हो जाएगी। कलम भी है और आकाश में यहाँ से यहाँ तक कर दिया तो लकीर होगी क्या? ऐसे ही तत्वज्ञ का जीवन होता है, अंतःकरण होता है। शुभ और अशुभ कर्म अपना फल देकर शांत हो जाते। तत्वज्ञ के जीवन में कोई वासना या संस्कार का आधार नहीं कर पाते। दास कबीरा जतन ते ओरी जंत ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया, राम नाम रस बीनी चदरिया। दास कबीरा जतन ते ओरी ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। ऐसे ही शुभ अशुभ कर्म अपना फल देते हैं, लेकिन शुभाशुभ कर्म संस्कार को अंकित नहीं होने देते। तत्वज्ञ के जीवन में शुभाशुभ कर्म संस्कार का आधार नहीं कर पाते, इसलिए तत्वज्ञ पुनः शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता। क्लेशा तेषां वासना, उन कर्म क्लेश हैं, उनका जो रागादि क्लेश, उनकी वासना होती है। वासना बहुवचन, एक एक कर्म के अनुरूप एक एक वासना बन जाती है। राग के अनुरूप वासना, द्वेष के अनुरूप वासना। ऐसे कर्म प्रवृत्ति अनुगुणा
ताभिराक्षिप्तानि प्रवर्तितानि कर्माणि। कर्म प्रवृत्ति के अनुगुण उपयुक्त वासना शेष रहती है। अतत्वज्ञों के जीवन में उसी के वशीभूत होकर अनिच्छन्नक भी व्यक्ति की पुनः पाप और पुण्य में प्रवृत्ति हो जाती है। तत्व की कोई हो और पूर्व जन्म की भी स्मृति हो, पूर्व जन्म की विस्मृति अगर हो, और ऐसे बोला जाता है कि ऐसा हो सकता है, पूर्व जन्म की स्मृति भी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकते? हो ही सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अंदर से बोलो ना। कि जैसे संस्कार उसका जैसे बोला जाता है कि संचित भी जल जाते हैं, संचित पुण्य पाप जो है उसको प्रभावित नहीं कर पाता। संचित जो कर्म है वो तत्व ज्ञान रूप अग्नि में जल जाते हैं, चाहे शुभ हो या शुभ। क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं। तत्व ज्ञान के समकाल में कोई कर्म हो, तत्व ज्ञान के बाद हो तो भी अकर्म हो जाते हैं। लेकिन अपने द्वारा अनुष्ठित कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक जो शुभाशुभ कर्म हैं उनका जितना अंश फल देने के लिए उन्मुख होता है उतने अंश का नाम प्रारब्ध है। प्रारब्ध तो तत्व के जीवन में भी फलीभूत होता है। प्रारब्ध के 3 फल हैं योग दर्शन के अनुसार। मुख्य 3 ही फल हैं, जाति, आयु और भोग। जाति का अर्थ होता है जन्म, तो हो ही गया उस पर तो कोई बस चलेगा नहीं, हो ही गया। आयु का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि, संयम के द्वारा उस पर नियंत्रण हो सकता है, समाधि के द्वारा उस पर नियंत्रण हो सकता है। अब भोग का अर्थ होता है सुख दुख, सुखप्रद दुखप्रद वस्तु और व्यक्ति की समुपलब्धि, उनके सेवन से, उनके योग से सुखानुभूति दुखानुभूति। या भोग और आयु पर विवेक विज्ञान का प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता है। आगे यही था प्रश्न। संचित का स्मरण रहने पर भी प्रभाव नहीं। संचित का स्मरण रहने पर भी प्रभाव नहीं। क्या कहते हैं संचित का? जैसे कोई तत्वज्ञ है, तत्वज्ञ होते हुए जो जाति स्मर होते हैं तो संचित नष्ट हो गया, उसके बाद भी पूर्व जन्म की जो स्मृति है वो। संचित का अर्थ होता है अभुक्त कर्म, यही ना, अभुक्त कर्म। जाति स्मर जो योगी होते हैं, पूर्व जन्म की जिनको स्मृति प्राप्त होती है। सामान्य योगी भी जाति स्मर योगी माने, जाति माने जन्म, जन्म का अर्थ हो गया पूर्व जन्म की स्मृति जिनको होती है वो जाति स्मर योगी होते हैं। अपने और अन्यों के जन्म का भी उनको ज्ञान हो जाता है, ध्यान दे तो या जाति स्मर योगी। कहना क्या चाहते? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, एक एक के फल हैं। पूर्व जन्म की स्मृति किसके फलस्वरूप होती है? अपरिग्रह। जीवन में परिग्रह नहीं करेंगे, संग्रह नहीं करेंगे तो क्या होगा? चित्त वर्तमान विषय में ही रमना छोड़ देगा। वर्तमान विषय में रमण से विहीन होते ही पूर्व जन्म की स्मृति हो सकती है, आसक्ति हो जाती है। यह जड़ भरत को पूर्व जन्म की स्मृति थी या नहीं? मृग भरत को भी। राजा भरत जब देह त्याग के बाद मृग हो गए तो उनको स्मरण था कि देह त्याग के अव्यवहित पूर्व क्षण में मृगाकार वृत्ति न होती तो मैं मृग नहीं बनता। मृगाकार वृत्ति ने ही
मृग दंपति के द्वार से मुझे मृग बना दिया। कोटि कोटि मृग दंपति भी मुझे मृग बनाने में समर्थ न होती, कदाचित देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में मृगाकार वृत्ति न होती। यह अभिप्राय। इसलिए मृग की टोली से भी, बिरादरी से भी अलग रहते थे। गंड की नदी में शरीर का सन्निवेश करके योग बल का आलम्बन लेकर देह त्याग किया। संग से योगा भ्रष्ट किसको कहते हैं? योग संपदा की स्मृति हो, भ्रष्टता के हेतु की भी स्मृति हो, दोनों स्मृतियों से युक्त व्यक्ति का नाम है योगा भ्रष्ट। योग माने पूर्व जन्म में कहाँ तक पहुँच सके वो साधना की पूंजी लेकर जो जन्म लेता उसको स्मृति हो जाती है। जैसे चलते चलते कोई यात्री वृक्ष के नीचे सो जाए, जगने पर जितनी यात्रा करके सोया था उतनी यात्रा तो उसकी पूर्ण मानी जाएगी, आगे चलेगा। ऐसे योगा भ्रष्ट बने पूर्व जन्म के योग की संपदा का जिसको स्फुरन हो जाए, यहाँ तक मेरी गति हो गई थी, उतनी निष्ठा लेकर ही जन्म ले। भ्रष्ट माने अगर आयु का क्षय न होता या अमुक में राग न होता, अमुक में द्वेष न होता तो पूर्व शरीर में ही मैं कृतार्थ हो गया होता। तो भ्रष्टता के हेतु चाहे राग हो चाहे द्वेष हो या देहपात ही केवल क्यों न हो, उस हेतु का भी जो ज्ञान होता है। योगा भ्रष्ट में योग शब्द प्रशंसा का द्योतक है। योग मार्ग से च्युत, योग माने योग मार्ग, भ्रष्ट माने च्युत, और भ्रष्ट शब्द जो है निंदा का द्योतक है। तो जिसके जीवन में योग संपदा की स्मृति भी हो और भ्रष्टता की स्मृति भी हो, आगे क्या करता है, योग को आगे बढ़ा देता है। और जिस हेतु से या संभावित हेतु से भ्रष्टता संभव है, जिस हेतु से पूर्व जन्म में ही कृतार्थता नहीं हुई, उसको पहचान कर उससे संयम बरतता है, अर्थात उस दोष की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सावधान रहता है। जो भ्रष्टता से सावधान रहे, योग संपदा की स्मृति को प्राप्त करके आगे का मार्ग तय करे, उसका नाम योगा भ्रष्ट होता है। उसमें भी अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम। एक थे विज्ञान पूजन लोग चाचा जी कहते थे निमिषारण, शंकराचार्य जी के भाष्य पे बहुत चिढ़ते थे वो गीता के पंक्ति, अपने को चूँकि योगा भ्रष्ट मानते थे इसलिए वो विज्ञान पूजन प्राइमरी के प्रधानाध्यापक अभी रहे होंगे। भगवान शंकराचार्य ने लिखा दरिद्र कुल में दरिद्र ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेता है। तो वो कहते थे मैं तो योगा भ्रष्ट हूँ, दरिद्र तो नहीं हूँ, दरिद्र घर में तो उत्पन्न में कोई करोड़पति नहीं थे खाने पीने वाले वो भी अपने को योगा भ्रष्ट मानते थे। शंकराचार्य ने क्या लिखा, उसका अनुवाद किया कबीरदास जी ने अपने ढंग से, बहे बहाए जाते थे लोक वेद के साथ दो प्रश्न करते सो जाते जी बढ़िया दे ध्यान था भी ध्यान दे रहे थे। बहे बहाए जाते थे लोक वेद के साथ, पेड़िया में सदगुरु मिलो दीपक दिनों हाथ। क्या बहे बहाए जाते थे लोक वेद, कुछ लौकिक कृत्य में फंस गए, कुछ वैदिक कृत्य में फंसे रहे। तो लभते पौर्वदेहिकम, अर्थात अगर धनी मानी कुल में जन्म हुआ, कुछ समय तक गुलाब जामुन पेड़ा रसगुल्ला मलाई चाटने में समय व्यर्थ हो जाएगा। और दरिद्र माने संग्रह परिग्रह से रहित ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, झटपट योग संपदा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए गुण है या वो कुछ समय तक मलाई चाटने में लग जाएगा धनी कुल में जिसका जन्म हुआ। तो दरिद्र ब्राह्मण के घर में, अर्थात जिस ब्राह्मण ने संयम के कारण अपने जीवन में दरिद्रता पाली,
भोग राग के जंजाल से जो मुक्त है उसके घर में जन्म होगा, झटपट योग संपदा अभिव्यक्त हो जाएगी। और अगर धनी मानी के घर में जन्म हुआ कुछ समय, धन मान उलझ जाएगा, हो सकता है विवाह भी कर ले, एक दो कटहल भी पैदा कर ले उसके बाद अच्छे थे एक कटहल इधर, कटहल माने कष्टहर बेटे बेटी तो गरीब जो है दरिद्रता, दरिद्र कुल में उत्पन्न होना गुण हुआ या दोष? गुण हुआ है। झटपट उसको पूर्व जन्म के योग की स्मृति आ जाती है। और धनी कुल में उत्पन्न हुआ तो मलाई चाटते चाटते कभी स्मृति हो जाएगी, सहसा एकाएक स्मृति नहीं होगी। कर्म प्रवृत्ति अनुगुणा ताभि आक्षिप्तानि प्रवर्तितानि कर्माणि तत्अपेक्षा लय लक्षणा विद्या। तत्अपेक्षा उसकी अपेक्षा से लय लक्षणा विद्या है। यह कहा विषमताओं को जन्म, लयात्मिका विद्या विश्व की विषमताओं को जन्म देती है। लयात्मिका जो विद्या है, लयात्मिका क्यों कहा? विद्यमानता से जो रहित हो उसका नाम अविद्या तो लयात्मिका अविद्या हो गई। अविद्या में सबका लय, कान समुद्र समा है। तो विलीन जिसमें शुभाशुभ कर्मों के संस्कार, सुख दुख आदि के संस्कार विलीन हो, वो अविद्या। अविद्या जो है अभावात्मिका नहीं है, भावात्मिका है। या भावात्मिका है, अभावात्मिका नहीं। नाम है अविद्या। अविद्या अर्थात कार्य भावापन्नता नहीं है, लेकिन सारे कार्य जिसमें बीज रूप से सन्निहित है उसका नाम अविद्या। अभिव्यक्ति विहीन, अध्यास विहीन, कार्य विहीन, केवल कारणावस्थापन्न जो ज्ञान है उसी का नाम है अविद्या। एक दिन हमने कहा था 2 धारा चलाइए, अविद्या काम और कर्म। कर्म के मूल में काम, काम के मूल में अविद्या। उधर है जानाति इच्छाति करोति, कर्म के मूल में इच्छा, इच्छा के मूल में ज्ञान। नीचे और मध्य में तो एकत्व हो गया, ऊपर में एकत्व परिलक्षित नहीं है। यहाँ अविद्या है, वहाँ विद्या मन ज्ञान है। तो ज्ञानात्मिका जब तक अविद्या न हो तब तक दोनों में तालमेल कैसे होगा? या तो अविद्यात्मिका ज्ञान हो या ज्ञानात्मिका अविद्या हो। प्रबल कौन है? जानात इच्छाति करोति या अज्ञान, इच्छा और कर्म दोनों ठीक है। स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, जिसको चाहते हैं उसका ज्ञान है। दोहरा अर्थ हुआ या नहीं? स्वरूप का विज्ञान नहीं है, इसलिए उसका नाम अविद्या। और आगे जो है इच्छति करोति, घटपट आदि या जिसको चाहते हैं उसका ज्ञान है, तो वो अविद्या भी है और विद्या भी है। विद्या माने ज्ञान। तो जानात इच्छति करोति, ज्ञान, इच्छा, कर्म, अविद्या, काम, कर्म। तो ज्ञान और अविद्या का एकत्व हो गया या नहीं? पढ़ाने की शैली क्यों अपनाई गई मालूम है? हमारे पूज्य गुरुदेव पढ़ाते थे तो 2-2, 3-3 विषय के आचार्य लोग प्राय पढ़ने आते थे 8-10 ही।
स्पष्टम, हाँ महाराज स्पष्ट। तो महाराज का पढ़ाना जो था उससे समझ पाना भी बड़ा कठिन। स्पष्टम स्पष्ट हो गया, आगे चलते चाहे तो वो क्या उस ढंग से पढ़ाएंगे तो कोई समझेगा ही नहीं। महाराज जो पढ़ाते थे तो विभागाध्यक्ष सभी पढ़ने आ जाते थे, तब वो जो पढ़ाते थे तो वो शैली बहुत गंभीर होती थी। उस शैली में बोलेंगे तो समझेंगे नहीं लोग, इसलिए मनन निध्यासन का कार्य भी पूरा हो जाए श्रवण काल में ही प्रयास रहता है। राग द्वेष मोह रागादया तय वही संसारम संसार दुखम अनुभाव्य क्लेशयन्ति क्लेशा तेषाम क्लेशयन्ति क्लेशा, क्लेश प्रदान जो करें उन्हीं का नाम क्लेश जोड़ दिया। क्लेश का अर्थ क्लेश में जो हेतु सिद्ध हो जाए उसका नाम भी क्लेश, क्या दुख में जो हेतु सिद्ध हो जाए उसका नाम दुख, क्लेश में जो हेतु सिद्ध हो जाए उसका नाम क्लेश। तेषाम वासना, उन क्लेशों की वासना कर्म प्रवृत्त्यनुगुणा, वो जो वासनाएं हैं संस्कार होते हैं, कर्म प्रवृत्ति में हेतु होते हैं। अर्थात जिस प्रकार की वासना होगी उसी प्रकार के शुभ अशुभ या मिश्र कर्म में व्यक्ति की प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होगी। ताभि आक्षिप्तानि प्रवर्तितानि कर्माणि, उनके द्वारा आक्षिप्त माने प्रवर्तित कर्म होते हैं। पूर्व पूर्व कर्म के संस्कार उत्तर उत्तर कर्म में हेतु बनते जाते हैं, यह अभिप्राय हो। तदपेक्षा लय लक्षणा विद्या, उनकी अपेक्षा जो लय लक्षणा है अविद्या है, अर्थात बीजावस्थापन किया, बीजावस्थापन। कामना और कर्म, कर्म और कामना की बीजावस्था का नाम ही अविद्या है। यह लय स्थान, जहाँ कामना और कर्म का दर्शन न हो लेकिन कामना और कर्म के बीज रूप में जिसकी विद्यमानता हो उसी का नाम हो गया अविद्या। अविद्या माने कामना और कर्म बीज रूप से वासना रूप से शेष रहने पर भी परिलक्षित न हो, कामना और कर्म की वह बीजावस्था का नाम हो गया अविद्या। लय लक्षणा विद्या, लय, लय माने कामना और कर्म का जिसमें सन्निवेश है, जिसके गर्भ से भविष्य में कामना और कर्म का उद्भव संभव। स्यादेतत्, इसको और स्पष्ट किए देते हैं भामतीकार व महाभाग। भविष्यतापि व्यपदेशो दृष्टो यथा पुरोडाश कपालेन तुषानुपवति इत्यतः यह हुआ। वो जो भावी प्राण धारण में निमित्त हेतु है अविद्या, यह कहा। पुरोडाश कपाल, कपाल होता है पात्र विशेष, पूर्व मीमांसा के शब्द हैं। पुरोडाश, उसमें जो सामग्री देवता के निमित्त रखी जाती है पुरोडाश है। कपाल, कपालक क्रिया वाले कपाल नहीं, कपाल माने पात्र विशेष। वही भावी पुरोडाश पाकादि रूप संबंध को लेकर पुरोडाश कपाल शब्द का व्यवहार होता है भविष्यत गति से। इस समय तो पुरोडाश और कपाल नहीं, लेकिन भविष्यत गति से उसका नाम हो जाता है।
जैमिन महर्षि का सूत्र है 4:126 अर्थाभिधान कर्म च भविष्यता संयोगस्य तन्निमित्तत्वात् तदर्थो ही विधीयते। यह हुआ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं तो भविष्यत गति से ही उनका अर्थ लगता है। इस प्रकार से अविद्या जो है बीजावस्थापन्न है। राग द्वेष के द्वार से कर्मों का उद्भव अविद्या के कारण ही संभव है। स्यादेतत् भविष्यतापि व्यपदेशो दृष्टो यथा पुरोडास कपाले न तुषानो। जैसे क्या बन रहा है, भात पका रहा हूँ। भात तो तब होगा ना जब पक जाए। ऐसे भात क्या बना रहे, भात। अभी तो भात बनाने है तो उबालना शुरू किया। ऐसे ही एक थे शंकरानंद महाराज, काशी पीठ के आचार्य। तो पूरा महादेव में माधव आश्रम जी महाराज ने कार्यक्रम रखा था। मैं उन दिनों शंकराचार्य नहीं था, मुझे भी बुलाया था, गया था। एक यजमान आया मेरठ का, शंकरानंद जी के चौके में पर्याप्त आटा उसने रख दिया, चावल, भोजन की सारी सामग्री। हमसे आके कहा, महाराज आप जो है, जिसको उन दिनों जनरल भोजनालय कहते, हम वीआईपी बन के कभी रहे नहीं, और जो वीआईपी बन के रहे वो आगे वीआईपी हो भी नहीं पाए। ये भी है। हम सामान्य भोजनालय में भोजन करते थे। आज आपको वहाँ नहीं, शंकरानंद जी जो हैं काशी पीठाधीश्वर जी, उनके यहाँ हमने पर्याप्त भोजन की सामग्री रख दी है। शंकरानंद जी से भी कहा है कि निश्चलानंद स्वामी जी आपके यहाँ भोजन करेंगे। दिन के 11 बजे, जैसे वो नीचे मैदान है ना, नीचे वहाँ बैठ गए कुर्सी पर, मंजन करने लगे शंकरानंद। हम समझ गए कि मंजन का समय तो है नहीं, मंजन क्यों कर रहे। हमने जाके कहा, महाराज ये तो दिन के 12 बजे लगभग है, मंजन क्यों करे। तुम तो पढ़े लिखे हो, समझ गए ना, मैं दांत तेज कर रहा हूँ। हमने किसी को चबाने की इच्छा की। हाँ, मुझे चबाएंगे ना। हाँ, हमने कहा इसलिए चबाएंगे ना कि आपके चौके भोजन करना। हाँ, बहुत बुद्धिमान हो तुम। हमने कहा मैं नहीं भोजन करूँगा आपके चौके। तो आटा जो बचता हो काशी ले जाते। ले भी गए। अब बताओ, ऐसे व्यक्ति अगर आचार्य बन जाएंगे, एक दाना फालतू न जाए, पर एक एक दाने पर रखोगे ध्यान तो व्यक्ति भूखे मरेंगे। अति सत्कार क्या होगा, हर व्यक्ति भूखा रहेगा। मैंने पत्र दिया, पोस्ट कार्ड पत्र लिखा, यहाँ पर पूर्वाचार्य महाराज अमुक तारीख आऊँगा, हिंदी में। जैसे हम लिखेंगे 16, हम लिखेंगे मान लीजिए कोई अंक 13 मान लीजिए, 93 भी कोई पढ़ सकता। 17 को, हाँ 17 को पढ़ लिया था, 16। अच्छा 16, 17 हम, हाँ 17 को 16 पढ़ लिया था, 7 तो अंग्रेजी का 6 पढ़ लिया। हाँ, अंग्रेजी का पढ़ लिया। हम आए, महाराज ने कहा आपके कारण मालूम है एक खुराक भोजन व्यर्थ गया। अब बताओ, शंकराचार्य के यहाँ एक खुराक भोजन ज़्यादा बन गया तो कौन सी विपत्ति आ गई। क्या 2, 4, 10 तो भोजन ज़्यादा बनना चाहिए, आगे गया अतिथि। हमने कहा मेरा क्या अपराध हो, मालूम है आपके कारण भोजन। मैं समझ रहा हूँ आपने जो लिखा उसे अंग्रेजी में पढ़ लिया गया। एक खुराक आपके कारण भोजन नष्ट हुआ या नहीं। हमने सोचा हो शंकराचार्य मठ क्या चलाएंगे जब एक एक दाने पर इतना विचार होगा। एक खुराक भोजन शंकराचार्य के यहाँ ज़्यादा बन गया, इतने विद्यार्थी हैं,
अतिथि हैं, फिर हमने कहा हो गया। इसलिए बुरा न मानो, होली है। संस्कृत का कितना भी पंडित हो, गृहस्थाश्रम की घाटी पार करके आया हो, गृहस्थाश्रमोचित स्वभाव भी हो, वो शंकराचार्य का पद लेगा तो भूखे मारेगा। वो तो घर वाला दृष्टिकोण ही होगा कि अत्यंत रिश्तेदार ही मठ में रहें, भोजन करके भगें, क्या चलाएगा पद। इसलिए वैराग्य भी चाहिए ना, क्या गृहस्थी के संस्कार अगर बने रहेंगे तो शंकराचार्य का पद का निर्वाह कैसे हो पाएगा। इसलिए यह हुआ। और आरंभ से ये भी होना चाहिए कि संघर्षमय जीवन होना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है संघर्ष और शांति। श्रृंगेरी आदि की निंदा नहीं करता, लेकिन वहाँ क्या होता है, मैं तो रहा हूँ ना श्रृंगेरी में, 87 दिनों तक रहा हूँ। 2 बच्चे तैयार किए जाते हैं, गोद लिए हुए बच्चे के समान। ट्यूटर उनके साथ घूमता रहता है ताकि कोई गंदा विचार ना आ जाए, संगत खराब ना हो जाए। उनमें से जो बच्चा पढ़ने में तेज हो या शंकराचार्य को पसंद हो जाए, उसको शंकराचार्य बना लेते हैं। बाकी एक बच्चे को पढ़ा लिखा के धन दे के घर भेज देते, विवाह कर लो। अब वैराग्य के बिना बाबा हो गया, शंकराचार्य की गद्दी उसे मिल गई और जाके पौन फटी बीमारी, सो क्या जाने पीर पर आई। तो विद्वान भी होंगे, बोलने में कुशल भी होंगे, मठ भी चला लेंगे, लेकिन क्या संतों के जीवन से करोड़ों किलोमीटर दूर रहेंगे। वैराग्य की घाटी भिक्षा मांगने हम लोग जाते, लोग कुत्ते खोल छोड़ देते, लाठी लेकर दौड़ते, मारने के लिए, शरीर जलाने के लिए दौड़ते दक्षिण में। वो सब घाटी तो पार नहीं की। इसलिए एक विचित्र बात, इस पद के लिए वो सब भी आवश्यक है। क्या नहीं तो व्यक्ति फिर क्या हुआ, गोद लिया वो बच्चा हो गया, वो नहीं चल पाएगा मठ। अब हम लोगों के यहाँ तो हर समय हिट लिस्ट में नाम रहता है। ऐसे मार्ग पे चल रहे कि हर समय हिट लिस्ट में नाम, और कहीं भी हिट लिस्ट में नाम नहीं। क्या देखने को लगेगा हर समय 7 जगह मेरा नाम था हिट लिस्ट में। जब मैं शंकराचार्य हुआ मेरा नाम 7 जगह हिट लिस्ट में, अब सब ने वापस ले लिया। इसलिए हमने संकेत किया 9 हिट लिस्ट में हो गया। क्लेशा तेषां वासना कर्म प्रवृत्ति अनुगुणा ताभि आक्षिप्तानि प्रवर्तितानि कर्माणि तदपेक्षा लय लक्षणा विद्या। उनकी उसकी अपेक्षा लय लक्षणा विद्या है, माने जिसमें राग द्वेष अभिनिवेश कर्म इत्यादि सब विद्यमान हो, लेकिन दृष्टिगोचर न हो। अर्थात समय आने पर जिस अविद्या के गर्भ से राग द्वेष अभिनिवेश कर्म आदि की प्रवृत्ति हो। तो विषय को हम कहाँ रख रहे थे, जानाति इच्छति करोति, उधर अविद्या काम कर्म। नीचे से चलें तो कर्म यहाँ भी है वहाँ भी है, बीच में कामना और इच्छा दोनों जगह है। ऊपर एक जगह क्या है, जानाति माने विद्या, ज्ञान एक जगह क्या है, अविद्या। इसलिए अविद्या और ज्ञान को एकार्थक मानेंगे तब काम चलेगा। हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। हत्या बंद हो।